छोटे छोटे कर्जे हैं लोगों के 2000, 3000, 4000, लेकिन वो क्रेडिट लिस्ट में डले हुए हैं, डिफॉल्टर बने हुए हैं। उनको ना कोई गवर्नमेंट की स्कीम मिल रही है, ना उनको नया कर्जा मिल रहा है, घर बनाना चाह रहे हैं, गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। छोटे छोटे मामला उनके फंसे हुए हैं। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने बर वक्त ऐप से लोन लिया था 2000, 3000, 4000। अब ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, हर बंदा इसे रीपे कर सकता है, लेकिन मसला ये है रीपे कहाँ पे करे। लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हैं, यहाँ पे खाते खुले हुए हैं, चट्टी दलाल घूम फिर रहे हैं कि ठीक है जी आपका बर वक्त ऐप का लोन हम वापस करवा देते हैं। लेकिन मसला ये है कि बर वक्त एक फ्रॉड ऐप थी। अब जो कंपनी से चला रही थी, सीड क्रेडिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, वो एक कंपनी थी बेसिकली। वो रजिस्टर्ड थी SECP के पास, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी क्योंकि ये NBFC है, इसे कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये बैंक नहीं है लेकिन काम फाइनेंस का कर रहा है, इसलिए ये SECP के साथ रजिस्टर्ड है। अब आप और मैं कोई अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहें तो हम वेबसाइट से बैठ के आराम से कर सकते हैं। इसी तरह इन्होंने भी कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली। अब ये नहीं है कि मैं और आप फ्रॉड करें तो SECP उसका जवाब दे होगा, ऐसे भी नहीं हो सकता। मसला ये है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है SECP के साथ। अब इसने बर वक्त ऐप बनाई है, बर वक्त ऐप से लोन देना स्टार्ट कर दिए। FIA ने पकड़ लिया इनको कि आप 2 नंबर ही कर रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेके उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन अब ये कंपनी बंद हो चुकी है, SECP ने इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की हुई है, एडवाइजरी भी जारी की थी उन्होंने। अब मसला ये है कि जो लोग छोटी छोटी गवर्नमेंट की सर्विसेज आ रही हैं, स्कीम्स आ रही हैं, कोई प्रिविलेजेस मिलती हैं उन्हें, किसी हवाले से कहीं पे कोई सब्सिडी आ रही है, वो जो लेना चाह रहे हैं वो बैंक में जाते हैं। बैंक वाले आगे ECIB का पर्चा निकाल के रख देते हैं कि जी आपने तो 2000 रुपये बर वक्त के देने हैं, पहले बर वक्त ऐप रीपे करें। अब यहाँ पे रीपे किसको करने हैं, क्योंकि कंपनी तो बंद हो चुकी है, उसके बैंक अकाउंट सीज हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं। अब पैसे तो उसमें जमा नहीं हो सकते। अब जमा होंगे वो कंपनी वाले लिख के आगे भेजेंगे जनाब क्रेडिट ब्यूरो को कि इसके पैसे वापस आ गए हैं जी, इसका नाम लिस्ट में से निकाल दें। कंपनी है नहीं है, बंदा कोई है नहीं है, लिख के कौन भेजेगा? अगर कोई आदमी पैसे जमा करवा भी दे तब भी उसका नाम लिस्ट में से कैसे निकलेगा जब कोई क्रेडिट ब्यूरो को भेजेगा कि भाईजान इसके पैसे आ गए हमारे अकाउंट में। बहुत सारे लोगों ने एक फेक अकाउंट सा सोशल मीडिया पे घूम रहा था, उसके अंदर पैसे जमा करवा दिए। वो MCB का अकाउंट था शायद। कुछ कह रहे हैं कि चट्टी दलाल हैं जनाब, आप पैसे करें, आप हमारे पास आए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ भी नहीं है, सब फेक है। हकीकत ये है कि मामला अभी तक SECP के पास ही पेंडिंग है और SECP ही चाहे तो इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है। SECP के पास ये कंपनी रजिस्टर्ड थी। जिन लोगों से इसने पैसे लेने थे, जो डिफॉल्ट कर जाते हैं, पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, उनके नाम उठा के ये क्रेडिट ब्यूरो को भेज देते थे। अब क्रेडिट ब्यूरो के पास तो लिस्ट पड़ी है कि ये लोग डिफॉल्टर हैं, लेकिन उनका नाम निकालने का कोई मैकेनिज्म नहीं है अभी। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर काम होना चाहिए। लाखों लोग हैं जो बर वक्त के हाथों फंसे हुए हैं। अब ये मैं एक रफ एस्टिमेट कर रहा हूँ, मुमकिन है चंद हजार हूँ, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है। और पाकिस्तान में जब एक आदमी कहीं पे फंसा हो, आप एक ना समझा करें, 5 समझा करें, क्योंकि उसके पीछे 5 फैमिली मेंबर भी होते हैं, उसके माँ बाप, बहन भाई, बेटे, बच्चे, बीवी, तो ये सारे मामलात हो जाते हैं। अगर 1 लाख आदमी यहाँ से फंसा हुआ है तो मतलब 5 लाख लोग फंसे हुए हैं और वो परेशान हैं, छोटे छोटे कर्जे, वो बेचारे रीपे नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर काम होना चाहिए। अगर बर वक्त वाले फाइनेंशियल फ्रॉड में मुलव्विस थे, जैसा कि FIA ने कहा है और FIA ने किया भी है, उनको चार्ज किया है, उनको चालान किया है, कंपनी बंद हो गई है, तो जिन लोगों के नाम उसने क्रेडिट ब्यूरो में लिखवाए हुए हैं उनके नाम भी वहां से निकलने चाहिए। उनके नाम की क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लोन है। या फिर इसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन दिया जाए, या ये पैसे सरकार के पास जमा हो जाएं, सरकारी खाते में जमा हो जाएं, गवर्नमेंट के पास जमा रहें। जब इस केस का कोई डिसीजन हो तो फिर इसके बाद उनको रीइंबर्स किया जाए या जैसे भी है। लेकिन फिलहाल उन लोगों के नाम क्रेडिट हिस्ट्री में से निकाला जाए। उनके नाम की जो हिस्ट्री बनी हुई है, क्रेडिट रेटिंग उनकी खराब हो रही है 3-3, 4-4 साल से। अगर वो लोग डिफॉल्टर आ रहे हैं तो उनके फ्यूचर का भी नुकसान होता है, कोई बैंक उन्हें कर्ज देने को भी तैयार नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर काम होना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जिन्हें छोटी छोटी बातों के ऊपर कर्ज उठाने का बहुत शौक होता है। कर्ज पे उन्हें कचरा भी मिल रहा हो तो उठा लेते हैं। यार मेरा ख्याल है कि 2-3 हजार बर वक्त ऐप से लेने की क्या तुक बनती है। और इस तरह की बहुत सी ऑनलाइन ऐप्स अभी भी कुछ काम कर रही होंगी, तो इन ऐप्स में जाके कर्जा लेने की क्या जरूरत। कर्ज लेने के बाद उससे कहीं ज्यादा वो परेशानी ले लेते हैं। मेरे ख्याल में 2000 में इतनी परेशानी नहीं मिलती जितनी हम ले लेते हैं। तो बेहतर यह है कि बिला वजह फजूल में कर्ज ना लिया करें, खासतौर पे छोटे लोन। कारोबारी लोन्स ले लिया करें अगर आपने कारोबार वाकई करना हो तो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।